हेलो दोस्तों, मैं हूं फेरोज शेख और आप देख रहे हैं BN5 न्यूज़। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय को पेश कीजिए। संदीप जी, आंकड़ों की बात आंकड़ों से ही करेंगे। जो क्वार्टर 2 की जो जीडीपी का आंकड़ा आया था 15-20 दिन पहले, वो जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की जो क्वार्टर 2 की जीडीपी थी उससे कम है। जो अभी हमारी मौजूदा जीडीपी क्वार्टर 2 की है 35.73 लाख करोड़ और 2019-20 में ये थी 35.84 लाख करोड़। मतलब ये वी शेप्ड और ये रिकवरी, ये सब एक मनगढ़ंत कहानियां हैं। आंकड़े कह रहे हैं कि हम अभी प्री कोविड लेवल तक भी नहीं पहुंचे हैं। तब आप प्री कोविड लेवल पे भी नहीं पहुंचे हो तो ये वी शेप रिकवरी कैसे हो सकती है? दूसरी बात संदीप, अक्टूबर महीना और हमारे देश में अक्टूबर महीने की बिक्री और बाकी 11 महीनों की बिक्री बराबर होती है, क्योंकि अक्टूबर महीना फेस्टिव महीना होता है। उस महीने में अगर हमारा आईआईपी का ये आंकड़ा आता है तो इससे ज्यादा चिंता का सबब कुछ नहीं हो सकता है। और उसका कारण देता हूं मैं आंकड़ों के साथ। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बिकते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सिर्फ कोई कार या वॉशिंग मशीन ही नहीं, उसमें रेफ्रिजरेटर, उसमें गैस का चूल्हा, उसमें मिक्सी, ये सब में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में संदीप नेगेटिव डी ग्रोथ है, -1.1, सॉरी -6.1। और कैपिटल गुड्स मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां जो प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदती है उसमें भी डी ग्रोथ है। मतलब पैसा लगाने को तैयार नहीं है कंपनियां, मींस कैपेक्स करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल संदीप, मींस आपके पास डिमांड नहीं है, क्योंकि डिमांड होती तो कंज्यूमर गुड्स आपके बढ़ते, कंज्यूमेबल गुड्स बढ़ते। आपके पास डिमांड होती तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग भी होती और सप्लाई के कंस्ट्रेंट्स तो अपनी जगह है। अभी मैं एक सिद्धार्थ जी को सुन रहा था। सिद्धार्थ जी, चीन से जब केमिकल खरीदते हो तब कोई संप्रभुता नहीं है, पर चिप की बात हो जाए तो संप्रभुता। ये दोहरा रवैया कैसे सिद्धार्थ जी? मैं नहीं समझ पाया आपकी बात को। खैर, तीसरी बात संदीप, ये जो महीना हमारा चालू हुआ दिसंबर का, मैं आपको 4-5 आइटम गिनाता हूं। 1 दिसंबर से डीटीएच महंगा हो गया, कॉमर्शियल गैस का सिलेंडर 100 रुपए महंगा हो गया। आज दिल्ली में कॉमर्शियल गैस के सिलेंडर के दाम 2101 रुपए है। मोबाइल प्रीपेड 35% महंगा हो गया। माचिस की पेटी संदीप 14 साल में पहली बार दुगने प्राइस पे हो गई। और बैंक ब्याज दरें निरंतर कम करती जा रही है। ये हालात है अर्थव्यवस्था के। तो आपका डिमांड है ही नहीं संदीप। There is no demand in the economy and with no demand एक सप्लाई साइड की कंस्ट्रेंट आ गई, जिसके कारण ये आईआईटी नहीं, डिमांड तो है। मैं अपना उदाहरण फिर से दूंगा। अगर फरवरी 2023 में गाड़ी की डिलीवरी की तारीख दी जा रही है तो डिमांड तो होगी ना संदीप। पर ये सप्लाई कंस्ट्रेंट के तौर पर देखूं या डिमांड ही नहीं है? संदीप जी, ये आपका एक स्पेसिफिक केस है, पर डिमांड अगर होती तो संदीप जी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स -6.1 से औंधे मुंह नहीं गिरते, वहां पे पॉजिटिव ग्रोथ होती। अक्टूबर महीने में संदीप जी, जो कि फेस्टिव महीना है देश का, उस महीने में -6.1% की कंज्यूमर में डी ग्रोथ हो रही है, तो डिमांड नहीं है। और आपने सही कहा, कुछ क्षेत्रों में सप्लाई के कंस्ट्रेंट्स है। क्योंकि चिप की बात संदीप जी आप और मैं करते हैं, 3 बार हमने शो में बात कर ली, पर वित्त मंत्री जी ने आज तक चिप की बात नहीं करी। चिप कोई गाड़ियों को इफेक्ट नहीं कर रहा है, चिप सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को इफेक्ट कर रहा है, मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग को इफेक्ट कर रहा है, पर वित्त मंत्री जी को कहां समय है संदीप। और तीसरी अंतिम बात ये कहूंगा कि जब तक आपने एक स्वर्णिम अपॉर्चुनिटी अक्टूबर महीने में, अगर आप पेट्रोल डीजल की कीमतें थोड़ी और कम करते तो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम होता, पर आपने वो अपॉर्चुनिटी को लूज किया। धनतेरस के जाने के बाद आनंद फानंद में जब चुनाव के नतीजे आए संदीप, तो आपने पेट्रोल डीजल को कम किया, इकोनॉमी के कारण नहीं किया संदीप। चुनाव में जब उनकी जमानत जब्त हुई भाजपा की हिमाचल में, तो पेट्रोल डीजल के दाम कम किए गए, जो इकोनॉमी के कारण नहीं किए गए। तो आपने अपॉर्चुनिटी को खोया। आपकी डिमांड नहीं है क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स डीग्रोथ कर रहे हैं और सप्लाई, और उसकी मार क्या युवा पर पड़ेगी? और युवा ही नहीं, जो अधेड़ उम्र के भी हैं लोग, जो नौकरी पेशा हैं। देखिए, मैं जो आंकड़ा दिया CMI का आंकड़ा है, वो सरकार का नहीं, 68 लाख नौकरी पेशा लोग दे लॉस्ट देयर जॉब्स। 1 करोड़ 12 लाख लोगों को दिहाड़ी
मिल गई या वो छोटा मोटा ट्रेड करने लगे, खोमचे लगाने लगे। इस आंकड़े में एक और आंकड़ा है, नवंबर की बात है ये, 90 लाख शहरी इलाकों में लोगों ने रोजगार खोए, लेकिन ग्रामीण इलाकों में 23 लाख, बल्कि मैं कहूं 23 लाख, 9 लाख लोगों ने नौकरी खोई शहरी इलाकों में, 23 लाख लोगों को नौकरी मिल गई ग्रामीण इलाकों में। तो ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बने हुए हैं, शहर में दिक्कत है ये। नहीं संदीप, आप इसमें मेरे पास सीएमआई का आंकड़ा खुला हुआ है संदीप। जब से कोरोना आया है तब से अब तक मैं सीएमआई को ट्रैक कर रहा हूं, मेरे पास पिछले 2 साल का ट्रेंड भी है। एक बार भी अनएम्प्लॉयमेंट की रेट नेशनल लेवल की 6.5% से नीचे नहीं गई है, एक बार भी। अभी भी कॉन्स्टेंटली 7.5% है देश की, और ग्रामीण क्षेत्रों में 7% है, और अर्बन सेक्टर में 9% है। अब ग्रामीण क्षेत्र में संदीप जो आपने बात करी, मनरेगा उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि मनरेगा में वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है। पर पिछले महीने खबर आई थी कि मनरेगा तो 7 महीने में ही वो सारे फंड्स ही खत्म हो गए, अगले 5 महीने के लिए पैसा ही नहीं है मनरेगा में। मैं उसी पे आ रहा हूं संदीप जी, कि क्योंकि ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, ये पिछले 1 महीने के मूविंग एवरेज, अगले महीने से जब 35 के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 21 राज्यों में जब मनरेगा का बजट खत्म हो गया, तो अगले महीने में आप ये ट्रेंड देखेंगे कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट लेवल भी स्पाइक करेगा। कारण क्या है कि सरकार का कोई इकोनॉमिक मॉडल ही नहीं है। कभी बोलते हैं वी है, अरे वी हो कैसे सकता है? अभी आप प्री कोरोना लेवल की जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस पहुंचे नहीं हो, आप वी शेप्ड रिकवरी की बात करते हो। यहाँ आके बड़े बड़े लोग बड़े बड़े भाषण दे जाते हैं। ठीक है विजय सरदाना, मैं आपकी बात समझ गया। विजय सरदाना,